हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं कुछ सर्च भी कर रही थी उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी से कनाडा में पीआर हो जाए और लोगों के मुकाबले हमें घंटे के हिसाब से डॉलर भी और पैसे भी ज़्यादा बने। और ये जो मैं जॉब आपको बताने वाली हूँ, अगर आप सीरियसली ये जॉब कनाडा में आके करते हो तो आप दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पैसे यहाँ पे कमा सकते हो और उसकी वजह से आपके पीआर के रास्ते और ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये जो जॉब है ना, यहाँ पे कनाडा में, जो हम इंडिया में इस जॉब को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन कनाडा वाले इन जॉब्स को इतना ज़्यादा बड़ा मानते हैं। मतलब लोगों को स्किल्ड बोलते हैं कि इनके पास बहुत अच्छी स्किल है इस जॉब की। और यहाँ पे कनाडा में बहुत कम लोग हैं जिनको अच्छे से ये सब काम करने आते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को ये काम करने आते हैं उनको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और उनको लोग पीआर भी जल्दी देते हैं कि हमें इन लोगों की कनाडा में ज़रूरत है, तो हमें जल्दी से जल्दी और ईजी से ईजी इनको पीआर के रास्ते दिखाने हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने हैं क्योंकि इन लोगों को ये काम आते हैं। तो मैं सबसे पहला आपको बता देती हूँ, जो कि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर बोलते हैं उसको, वो है मैकेनिक। मतलब हम इंडिया होते हैं तब हमें नहीं होता कि यार मैकेनिक इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है कनाडा में जाकर। हम जब कनाडा आ जाते हैं ना, तब हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि काश हम इंडिया में ये चीज़ सीख लेते। हम बहुत पछताते हैं आके कि अब कहाँ सीखें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई नहीं सिखाने वाला कि अब क्या करेंगे। कनाडा आने के बाद पछताने से अच्छा कि आप इंडिया से ये चीज़ सीख के आ जाओ। तो मैकेनिक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम माना जाता है। जैसे कार का कुछ भी होगा, आपको कार का फ्यूल चेंज करना आ गया, आपको कार की सफाई अच्छे से आती है, क्लीनिंग अच्छे से आती है, मतलब कार के डेंटिंग पेंटिंग कुछ भी, मतलब जो भी कार का काम है तो वो अपना यहाँ पे ले मतलब मांगती है, चार्ज करती है लेबर। और यहाँ पे लेबर है उसकी 1 घंटे की कम से कम भी, यार आप 1 घंटा भी मत लगाओ। चाहे अगर आप अपना कोई काम करवाने जा रहे हो, क्लीनिंग करवाने जा रहे हो या कुछ भी, आप अपना फ्यूल चेंज करवाने जा रहे हो, तो वो लेबर चार्ज अलग होता है। और जो आपको उसके ऑयल के पैसे देने पड़ते हैं या जो आप काम कराने जाते हो उसके पैसे देने पड़ते हैं, वो अलग हैं। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। और लेबर यहाँ पे कम से कम भी 80 से 100 डॉलर है। तो वो आपसे लेबर मांगेगा, लगा लो कि अगर मैं हूँ तो मैं आपसे मांगूंगी 80 से 100 डॉलर, मतलब लेबर के, और जो बाकी का काम रह गया उसके पैसे अलग। तो जहां भी आप काम कर रहे होगे ना, तो आपको वो कम से कम भी 90-100 में से 35-40 डॉलर तो आराम से देगा। बाकी वो अपने पास रखेगा जहां भी आप काम कर रहे हो इजीली। और जो नॉर्मल वेज है कनाडा में, मतलब 15-16-17 से ऊपर नहीं है। वो फैक्ट्री टू फैक्ट्री, अगर कोई फैक्ट्री में या कंपनी में काम करता है तो उनके पैसे अलग है। अदरवाइज बहुत, जो मिनिमम वेज में बता रही हूँ, मिनिमम वेज यहाँ पे 17 डॉलर तक है, 16 से 17। बट अगर आप इस फील्ड में काम करते हो तो आपको 35 से 40 डॉलर मिलेंगे सिर्फ एक सर्विस के। और लगा लो अगर आप 1 घंटे में 2 काम कर देते हो तो आपको एक ही घंटे में पूरे दिन के, आधे से ज्यादा दिन के पैसे बन गए। तो आप कार मैकेनिक वाला काम सीख के आ सकते हो। बहुत ही यहाँ पे, मतलब आप ये मत सोचो कि कनाडा में इसको कुछ नहीं, मतलब इंडिया में इसको कुछ नहीं समझते, तो कनाडा में इसको बहुत बड़ी चीज समझते हैं। और नेक्स्ट आ जाती है प्लम्बर की। प्लम्बर का यहाँ काम कभी नहीं रुकता, पूरा सीजन चलता है, पूरे साल चलता है। हम ये नहीं है कि गर्मियों में ही चलता है या सिर्फ ठंड में ही चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर टाइम प्लम्बरिंग का काम यहाँ पे रहता ही रहता है। और यहाँ पे प्लम्बर की बहुत ज़्यादा कमी है, पूरे कनाडा में ही प्लम्बर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर आप प्लम्बरिंग का काम इंडिया से ही सीख के आते हो तो आप 1 घंटे के कम से कम भी 50 से 60 डॉलर उनसे चार्ज कर सकते हो। क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे चलती रहती है, कभी पाइप रुक गई या कभी बाथरूम में कोई इश्यू हो गया, या बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट है यहाँ पे, इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो बिल्डिंग वाले आपको फ़ोन करके बुलाते हैं कि हमें प्लम्बर चाहिए, तो आप जाओगे तो आप उनसे ईजिली 1 घंटे के 50 से 60 डॉलर चार्ज कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ। कहाँ मिनिमम वेज 17 डॉलर और कहाँ आप 1 घंटे के 50 से 60 डॉलर चार्ज कर सकते हो। तो आप प्लम्बरिंग का काम ईजिली सीख के आ सकते हो। और जो मैं ये जो बता रही हूँ ना आपको, मैकेनिक हो गया, प्लम्बरिंग हो गया, तो अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो कनाडा खुद इसके ड्रॉ निकालती है कि जो जो भी इस फील्ड में है उनको इजी पीआर मिलनी चाहिए। और कनाडा इसमें इजी पीआर के बहुत ज़्यादा ऑप्शन देती है इन स्किल्ड वर्कर्स को जो ये काम करते हैं। तो मैं वही जॉब आपको बता रही हूँ जिससे आपको पीआर औरों के मुकाबले जल्दी मिलेगी और पैसे भी औरों के मुकाबले जल्दी मिलेंगे। तो प्लम्बरिंग का काम आप सीख के आ सकते हो। प्लम्बरिंग का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आता, तो डिमांड में रहती है। तो जो जॉब यहाँ पे कनाडा में डिमांड में रहती है ना, तो उसके पैसे भी हम ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं और उसकी वजह से हम पीआर भी जल्दी ले सकते हैं। तो मैं सारी डिमांडिंग जॉब आपको बता रही हूँ।
नेक्स्ट काम आ गया कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में तो इससे भी ज़्यादा पैसे हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन का मैं बताऊं, अभी बिल्कुल रिसेंटली सरकार ने रूल निकाले हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वालों को पीआर देंगे। वो कंस्ट्रक्शन लोगों को चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन में काम कर सकता है, जिनको कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, वो कनाडा की सरकार चाहती है कि लोग आए कनाडा में, वो बुलाना चाहते हैं उनको। उनका वीज़ा भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा कभी, मतलब उनका इजीली वीज़ा भी लग जाएगा। और अगर उन्होंने इंडिया में ही अच्छे से काम कर रखा है, एक्सपीरियंस है, लगा लो अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप अभी भी सीखते हो, आप एक्सपीरियंस ले लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कनाडा आने में। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे बहुत हाईली पेड जॉब माना जाता है। जो भी कंस्ट्रक्शन में काम करता है उनको अच्छे खासे पैसे बनते हैं, मतलब अच्छे खासे मतलब बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे नहीं रुकता है, सिर्फ ठंड में जब स्नो गिरती है तब थोड़ा सा बाहर वाला काम कम हो जाता है, बट जो अंदर बिल्डिंग्स में काम चलता है ना, वो पूरे साल चलता ही रहता है। बर्फ में भी काम करते हैं, कम करते हैं, बट अंदर का काम तब तक ये सोचते हैं कि हम अंदर वाला काम कर लेते हैं, मतलब इनसाइड वाला काम चलता है, वो कभी बंद नहीं होता। बाहर वाला भी कभी कभी बंद होता है ठंड में जब बहुत ज्यादा स्नो या बारिश हो रही हो, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन बंद नहीं होती, क्योंकि कनाडा में हर जगह कंस्ट्रक्शन की नीड कहीं ना कहीं रहती है। और अब तो जैसे गर्मियां शुरू हो गई ना, तो अब तो बुरा हाल हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के काम का। हर जगह सड़कों पे बिल्डिंगें बनती दिखेंगी, सड़कों पे मशीनें चलती हुई दिखेंगी, तो ये काम है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम सीख के आ सकते हो तो प्लीज आओ, क्योंकि इसके लिए तो स्पेशली अभी सरकार ने रूल्स निकाले हैं कि जो जो कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहता है तो वो उनको पीआर देना चाहते हैं और यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जॉब है हमारी वेल्डर की। अगर आप वेल्डिंग का काम अच्छे से सीख के यहाँ पे आओगे, अगर आपको इंडिया में भी इसका एक्सपीरियंस, आप डायरेक्ट इसका वर्क परमिट लगवा सकते हो इंडिया से ही, चुटकियों में आपका वीजा लगेगा। और आपको ये भी नहीं है कि कनाडा में आने के बाद बैठना है, नहीं, आपको फटाफट से जॉब मिल जाएगी और हाईली पेड जॉब मिलेगी। मतलब ये नहीं है कि आपको इसके पैसे कम मिलेंगे, इसके बढ़िया पैसे मिलेंगे और इससे आपको बहुत इजीली पीआर भी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर मेहनती होते हैं। हमारे इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके खुश होते हैं, उनको नया काम सीखने की भी वो होती है कि हम नई नई चीज़ें सीखें। यहाँ भी वेल्डर हैं, बट इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है इन सब कामों की जो जो मैंने जॉब्स बताई हैं। तो इंडिया के लोगों को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इसलिए ये सारी की सारी जॉब डिमांड में है, क्योंकि कनाडा में लोग इतने ज़्यादा ये काम नहीं करते, और अगर जो करते हैं उनको इतना सब कुछ नहीं पता। तो इसलिए इन जॉब्स की इतनी डिमांड है और इसलिए इनको पीआर भी सरकार देना चाहती है। तो मैंने आपको जितनी भी आज 4 जॉब्स बताई हैं, तो अगर हो सके तो प्लीज़ ये जॉब सीख के आओ। और एक होगी कारपेंटर की जॉब, तो कारपेंटर का काम आप सीख के आओ। मतलब कारपेंटर में भी वही सेम है, इतना ही पैसा है, इतनी ही जल्दी पीआर है। तो आप ये सब जो काम आपको इंडिया में छोटा लगता है ना, कनाडा इसको बहुत ज़्यादा बड़ा काम मानता है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ मानता है कि ये जिनको काम आता है ना उनमें बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, तो इसलिए उनको बढ़िया पैसे मिलते हैं और बढ़िया जल्दी से पीआर मिल जाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।